स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है नंबर्स एंड फैक्टराइजेशंस कि नंबर्स क्या होते हैं और फैक्टराइजेशंस क्या होता है। नंबर के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था, कुछ नंबर उसमें से बता दिए थे और कुछ रह गए थे। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर आप लोग स्टार्टिंग से ही सुनते आ रहे होंगे, इवन नंबर ऑड नंबर, पर कई बार क्या होता है इवन और ऑड नंबर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कुछ बच्चे इवन नंबर को ऑड नंबर और ऑड नंबर को इवन नंबर बता देते हैं। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। सम संख्याएं, सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो से क्या होती हैं पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं वह संख्याएं सम संख्या नहीं कहलाती हैं। लेकिन वह संख्या जिसे हम दो से पूर्ण रूप से विभाजित कर सकें उसे सम संख्या कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे आपका जवाब फ्रैक्शन, अंश या डेसिमल के फॉर्म में बिल्कुल भी ना हो। जो भी आपका जो आंसर आए वो दो से तो डिवाइड हो रहा है, पर वो क्या हो रहा है फ्रैक्शंस में जिसे हम भिन्न कहते हैं, भिन्न के रूप में और डेसिमल के रूप में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या इसको मैं यूँ समझ लीजिए कि अगर आप कोई दो व्यक्ति के बराबर में विभाजित कर सके बिना उसको तोड़े, वह सम संख्या होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कर सके, दो व्यक्ति हैं और उनमें क्या करें आपस में तोड़ दें और उसको हम क्या करें डिवाइड ना करें, तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या आपके यहाँ पे पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। आपको बहुत सारी डिजिट्स दे देगा वो और पूछेगा कि कौन सी क्या है, सम संख्या है। तो जो दो से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या होती है। एक जो है इसमें हम नहीं इंक्लूड करते हैं, इसमें 2, 4, 6, 8 जो होती है, इन संख्या को ही हम क्या करते हैं सम संख्याओं के अंदर शामिल करते हैं। फिर बात करते हैं हम कुछ विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं जिन्हें हम ऑड नंबर के नाम से भी जानते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। संख्या विषम संख्या जैसे कि 3 और 17 ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या दो से विभाजित नहीं किया सकता। अर्थात विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, दो से विभाजित नहीं कर सकते। उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या, या हम उन संख्याओं को ऑड नंबर के नाम से भी जानते हैं। ऑड नंबर में हमारे जैसे कि 1, 3, 5, 7, एक इवन नंबर को छोड़ के जो हमारे और चलते हैं वो सारे क्या चलते हैं, हमारे ऑड नंबर। तो इसको ध्यान से सुनो दोनों बातों को कि इवन और ऑड नंबर में यही डिफरेंस होता है कि जो दो से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर कहा जाता है, और जो दो से डिवाइड नहीं हो पाते उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऑड संख्याएं कहती हैं। अर्थात इन संख्याओं को हम विषम संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं हमारे यहाँ पे कि कुछ होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक, हम जिन्हें कहते हैं, हम जिन्हें प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं, ऋण या भाज्य संख्या भी कहते हैं। एक समग्र संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है जिसे दो छोटे धनात्मक पूर्णांकों से गुणा करके बनाया जाता है। इससे क्या होता है, दो छोटे छोटे धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उनसे मल्टीप्लाई करके क्या करा जाता है, इस संख्या को बनाया जाता है। समान रूप से यह एक सकारात्मक पूर्णांक है जिसमें कम से कम एक है। यह क्या है, सकारात्मक पूर्णांक है जिसमें क्या है, कम से कम एक संख्या है। इसको हम ध्यान से देखते हैं, ये क्या चीज़ है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। क्या, या तो वह खुद से विभाजित होती है या क्या होती है, स्वयं से विभाजित, एक से विभाजित होती है या स्वयं से विभाजित होती है। तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऋण या अभाज्य, या हम प्राइम नंबर के नाम से भी हम उनको जानते हैं। देखिए अब कौन कौन सी हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे कि 2, 3, 5, 11, 19 आदि। ये सारी जो आपकी संख्याएं, ये सारी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। फिर हमारे कुछ आते हैं कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या भी, जो आपकी कट जाती हैं इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, गणित में एक अभाज्य संख्या एक पूर्ण संख्या होती है जो एक से अधिक होती है, जिसे किसी भी पूर्ण संख्या के अलावा बिल्कुल नहीं विभाजित किया जा सकता है। इसको क्या हो सकता है, किसी भी पूर्ण संख्या के हम विभाजित नहीं कर सकते। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 11, 19 आदि ऐसी है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे कि 8, 15, 21, 25 आदि संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। फिर बात करते हैं हम सहभाज्य संख्याएं की। सहभाज्य संख्याएं जिनको हम कंपोजिट नंबर के नाम से भी जानते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं।
कौन सी संख्याएं वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे कि 8, 15, 21, 25 आदि जो आपकी संख्या होगी वो कैसी होंगी, सहभाज्य संख्याएं या अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके पास अपना HCF उच्चतम कारक होता है। इसका क्या होता है, अपना एक HCF होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उच्चतम कारक होता है। दूसरे शब्दों में दो संख्याएं सहभाज्य हैं यदि वे एक के अलावा कोई सामान्य कारक नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें और भी चीज़ें बताई गई हैं आपको। कुछ होती है हमारे यहाँ पे प्लेस वैल्यू जिन्हें हम कहते हैं, यूनिट डिजिट के नाम से भी हम जिनको जानते हैं। संख्या का जातीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वही मान होता है, जैसे कि 912 में 1 का जातीय मान 1 तथा 9 का जातीय मान 9 है। ठीक है, ऐसी ही हमारी कुछ होती हैं प्लेस वैल्यू जिन्हें हम कहते हैं। संख्या का स्थानीय मान, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार होता है। जैसे जैसे उसका स्थान होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनका स्थान लेके चलते हैं। जैसे किसी भी संख्या का किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार होता है। जैसे 75 में 7 का स्थानीय मान 70 है क्योंकि 7 ढाई के स्थान पर है। इसमें क्या बताया कि 75 में 7 का जो स्थान है वो क्या है, 70 है, क्योंकि 7 क्या हो गया आपका ढाई के स्थान पर बताया गया है। फिर कुछ हमारी परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, यदि किसी संख्या को a/b के रूप में दर्शाया जा सके, कोई संख्या है उसे हम क्या करें, a/b के रूप में दर्शाया जा सके, जहां a और b पूर्णांक है तथा b का मान शून्य नहीं है, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे कि 2/3, 1/4 और 2/5 आदि। फिर कुछ होती है हमारी अपरिमेय संख्या, यदि किसी संख्या a b के रूप में न रखा जा सके, जबकि a और b पूर्णांक हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं हम, a और b के रूप में नहीं रख सकते जबकि वो पूर्णांक है तथा b का मान शून्य नहीं है, तो वह संख्या कैसी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि √2 का मान 1.414 होता है, इसलिए इसको a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलने पर इनका कोई अंत नहीं होता है। इनका जैसे कि आप लोग पाई जानते हैं, एक वैल्यू होती है, पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, उसको अगर डिवाइड करें हम तो 3.1/4 होता है। सावधानी, 22/7 पाई का लगभग मान है, वास्तविक मान नहीं है। फिर होती है कुछ हमारी को प्राइम नंबर, जैसे कि हम सहभाज्य संख्याओं के बारे में बात ही कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिन्हें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उसका कोई मल्टीपल नहीं होता है, असहभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे कि 8, 15 आपस में को प्राइम नंबर हैं। जोड़ का तस्मक, जीरो को किसी संख्या से जोड़ने में जोड़फल में फ़र्क नहीं आता, इसलिए जीरो को जोड़ का तस्मक कहते हैं। अगर हम जीरो को किसी संख्या में जोड़ें तो उसका क्या होता है, कोई योगफल नहीं आता है, इसलिए जीरो को हम जोड़ का तस्मक भी कहते हैं। गुणा का तस्मक, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई गुणनफल नहीं पाया जाता, अतः उसे गुणा का तस्मक कहते हैं। योज्य प्रतिलोम, एडिशन इनवर्स भी कहते हैं, जिसको हम किसी संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाता है उस संख्या को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे किसी संख्या को x को योज्य प्रतिलोम -x होगा। फिर है गुणा का प्रतीप अवयव, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नाम से भी जानते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है ये देखते हैं। किसी संख्या को जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाता है तो उस संख्या के गुणा का प्रतीप अवयव होता है। जैसे x कोई संख्या हो तो उसका अवयव 1/x होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं को कुछ विशिष्ट पैटर्न के आधार पर जोड़ा जाता है। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ n+1/2 होता है। अब इसमें हमें बताया गया है कि कुछ फॉर्मूले, जैसे कि हमने 1 से 10 तक देखा था, अब हम देखते हैं कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। तो वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला होता है n+1 ब्रैकेट में क्लॉज और ब्रैकेट 2n+1/6। अगर हम इसको देखते हैं तो ये निकल के आता है हमारा एग्जाम्पल के लिए 1² + 2² + 3² + 4² + 6² + 7² + 8² + 9² + 10²। तो जब हम इनकी सबको क्या करते हैं, स्क्वायर को खोल देते हैं तो ये क्या होता है, n = 10 हो जाता है, और n बराबर जब इसका हम टोटल लगाते हैं तो ये निकल के आता है 10 + 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हम 10 से तो ये निकल के आ जाएगा 11 × 10 110, जिसको हम कहते हैं
इस टाइप से ही हमारे क्या होते हैं सहभाज्य संख्याएं या अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके पास क्या होता है अपना एक एचसीएफ होता है जो उच्चतम आम कारक होता है, जो उसके नियर होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में दो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं यदि वे एक के अलावा कोई सामान्य कारक नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में।